नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस दिव्य और प्रेरणादायक कथा प्रसंग में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी एक अत्यंत चमत्कारी, भावपूर्ण और हृदय को छू लेने वाली कथा, जो हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल विधि विधान से नहीं, बल्कि निष्कपट हृदय, करुणा और सत्य से होती है। ये कथा है वाराणसी नगरी के समीप रहने वाले एक निर्धन शिकारी लुब्धक की, जिसकी जीवन यात्रा उसे पाप से पुण्य, कठोरता से करुणा और अज्ञान से ईश्वर के साक्षात्कार तक ले जाती है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में यदि कोई सच्चे भाव से भगवान शिव का स्मरण करे तो उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में ही व्रत रख ले, अनजाने में ही शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दे और अनजाने में ही चारों प्रहर की पूजा पूरी कर दे, तो क्या भगवान उसकी भक्ति स्वीकार करते हैं? आज की ये कथा इसी रहस्य को उजागर करेगी। इस कहानी में आप देखेंगे एक ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत गरीब है, परिवार की जिम्मेदारियों से दबा हुआ है, कर्ज में डूबा है और परिस्थितियों से मजबूर है। फिर भी उसके भीतर मानवता की एक चिंगारी जीवित है। एक ऐसी रात जो सामान्य नहीं बल्कि स्वयं महाशिवरात्रि की पवित्र रात है, उसके जीवन को सदा के लिए बदल देती है। एक बेल वृक्ष, एक छिपा हुआ शिवलिंग, 4 प्रहर, करुणा की परीक्षा और अंत में स्वयं भगवान शिव का प्रकट होना, ये सब इस कथा को अद्भुत और अलौकिक बनाता है। तो अंत तक इस कथा को अवश्य सुनिए, क्योंकि इसके अंत में छिपी सीख आपकी जीवन को भी नई दिशा दे सकती है। यदि आप भी भगवान शिव की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो इस पवित्र कथा को मन लगाकर सुने और हर हर महादेव का स्मरण करें। चलिए अब आरंभ करते हैं ये दिव्य कथा, जो हमें बताती है कि सच्चे भाव से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर हर महादेव। प्राचीन काल में पवित्र वाराणसी नगरी के बाहरी छोर पर एक अत्यंत घना, गंभीर और रहस्यमय वन फैला हुआ था। वो वन इतना सघन था कि दिन के समय भी सूर्य की किरणें कठिनाई से धरती को छू पाती थीं। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, लताओं से लिपटे तने, झाड़ियों में छिपे जीव जंतु और दूर से आती पशुओं की गर्जना उस वन को और भी भयावह बना देती थी। उसी वन के किनारे एक अत्यंत जर्जर और कच्ची झोपड़ी में लुब्धक नाम का एक शिकारी अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसका जीवन निरंतर संघर्ष, अभाव और कठिनाइयों से घिरा हुआ था। उसकी वृद्ध और अंधी माता, दृष्टिहीन पिता, सहनशील और धर्मनिष्ठ पत्नी तथा छोटे छोटे अबोध बच्चे उसके जीवन का आधार थे। किंतु वही उसकी सबसे बड़ी चिंता भी थे, क्योंकि वो उन्हें 2 समय का भोजन तक ठीक से नहीं दे पाता था। लुब्धक स्वभाव से कठोर दिखाई देता था, पर उसके भीतर एक संवेदनशील हृदय धड़कता था। उसने कभी चोरी, डकैती या किसी अन्य अधर्म का सहारा नहीं लिया। वो मानता था कि चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, मनुष्य को अपने कर्म और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वो प्रतिदिन प्रातः धनुष बाण लेकर वन में जाता और शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। समय का चक्र घूमता रहा, पर एक वर्ष ऐसा आया जब प्रकृति ही रूठ गई। भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा न होने से नदियां सूख गईं, तालाबों की मिट्टी फट गई, पेड़ पौधों की हरियाली समाप्त हो गई और पशु पक्षी भी दूर प्रदेशों की ओर पलायन करने लगे। कई दिनों तक लुब्धक को कोई शिकार नहीं मिला। घर में रखा थोड़ा बहुत अन्न भी समाप्त हो गया। बच्चे भूख से व्याकुल होकर रोते, माता पिता मौन होकर ईश्वर का स्मरण करते और उसकी पत्नी अपने हिस्से का अन्न बच्चों को खिलाकर स्वयं भूखी रह जाती। ये दृश्य देखकर लुब्धक का हृदय व्यथा से भर उठता, पर वो असहाय था। अंततः उसने गांव के एक निर्दयी और लालची साहूकार से स्वर्ण मुद्राएं उधार लीं। उसने मन ही मन प्रण किया कि जैसे ही स्थिति सुधरेगी वो ऋण चुका देगा। परंतु अकाल लंबा खिंचता गया और ऋण बढ़ता गया। महाशिवरात्रि का पवित्र पर्व आया। उस दिन साहूकार ने क्रोधित होकर लुब्धक को पकड़ लिया और अपने घर की एक अंधेरी, गीली और ठंडी कोठरी में बंद कर दिया। संयोगवश वो कोठरी एक प्राचीन शिव मंदिर की पिछली दीवार से लगी थी। मंदिर में उस दिन भव्य पूजा, रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन और मंत्रोच्चार हो रहे थे। घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और हर हर महादेव के जय घोष वातावरण को दिव्य बना रहे थे। कोठरी में बंद लुब्धक भूखा प्यासा था, किंतु उसके कानों में निरंतर भगवान शिव का नाम पड़ रहा था। धीरे धीरे उसका चंचल मन शांत होने लगा। उसने पहली बार अपने जीवन के कर्मों पर विचार किया। उसे अनुभव हुआ कि वो अनजाने में उपवास कर रहा है और उसका मन शिव नाम में लीन हो रहा है।
इस प्रकार उसका दिन और रात का प्रारंभिक भाग शिव स्मरण में बीता। संध्या समय साहूकार ने उसे बाहर निकालकर कठोर चेतावनी दी कि यदि अगले दिन प्रातः तक ऋण न चुकाया गया तो उसके परिवार को जंगल से निकाल दिया जाएगा। भय और चिंता से व्याकुल लुब्धक उसी रात वन में चला गया। ठंडी हवाएं चल रही थीं, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और वातावरण में गहरा सन्नाटा था। वो एक विशाल, प्राचीन और पवित्र बेल वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि उसी वृक्ष की जड़ों के समीप सूखे पत्तों और मिट्टी के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। शिकार की प्रतीक्षा में वो समय बिताने के लिए टहनियां तोड़ने लगा। बेल पत्र नीचे गिरते रहे और उसके शरीर से टपकता पसीना भी उन्हीं पत्तों के साथ शिवलिंग पर गिरता गया। इस प्रकार अनजाने में प्रथम प्रहर का अभिषेक और पूजन संपन्न हुआ। रात के प्रथम प्रहर में एक कोमल और गर्भवती हिरनी वहां आई। उसने करुण स्वर में जीवन दान की प्रार्थना की। लुब्धक के भीतर करुणा जागी और उसने उसे जाने दिया। द्वितीय प्रहर में दूसरी हिरनी आई, जिसने अपने परिवार से मिलने की अनुमति मांगी। उसे भी जीवन दान मिला। तृतीय प्रहर में तीसरी हिरनी आई और उसने भी वही विनती की। लुब्धक का हृदय अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा था। प्रत्येक बार उसके हिलने से बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे और पूजा पूर्ण होती रही। अंतिम प्रहर में एक तेजस्वी मृग आया, जिसने सत्य का वचन दिया और अपने परिवार से मिलकर लौटने की अनुमति मांगी। लुब्धक ने उसे भी जाने दिया। अब पूर्व दिशा में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी। तभी तीनों हिरनियां, वो मृग और उनके शावक सब उसके सामने उपस्थित हो गए। वे अपने वचन के अनुसार लौट आए थे। उनकी सत्यनिष्ठा, पारिवारिक प्रेम और साहस देखकर लुब्धक का अंतःकरण पिघल गया। उसने धनुष बाण तोड़ दिया और हिंसा का मार्ग त्यागने की प्रतिज्ञा की। उसी क्षण आकाश में तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव अपने पवित्र वाहन नंदी पर आरूढ़ होकर वहां प्रकट हुए। उनके जटाजुट से गंगा प्रवाहित हो रही थी, कंठ में सर्प सुशोभित था और नेत्रों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने लुब्धक के सिर पर करुणा से हाथ रखकर कहा कि उसने अनजाने में महाशिवरात्रि का पूर्ण व्रत, उपवास और चारों प्रहर की पूजा संपन्न कर ली है। उसकी करुणा और हृदय परिवर्तन से वो अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने उसे वरदान दिया कि उसका जीवन अब अभाव से मुक्त होगा। जब लुब्धक घर पहुंचा तो उसकी झोपड़ी एक भव्य और स्वर्णिम महल में परिवर्तित हो चुकी थी। उसके माता पिता की दृष्टि लौट आई थी। बच्चे आनंद से खेल रहे थे और घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि की वर्षा हो रही थी। साहूकार ने ये चमत्कार देखकर पश्चाताप किया और क्षमा मांगी। लुब्धक ने शेष जीवन दया, सत्य और भक्ति में बिताया और अंततः उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय, करुणा, सत्य और निष्कपट भावना से प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि की वो अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जो हमें ये सिखाती है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, कठिन मंत्र या भव्य पूजन की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा हृदय, करुणा, सत्य और पश्चाताप की भावना ही सबसे बड़ी पूजा है। लुब्धक जैसा साधारण और निर्धन व्यक्ति भी केवल अपनी दया और हृदय परिवर्तन के कारण भगवान की कृपा का पात्र बन गया। ये कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, यदि हमारे भीतर मानवता जीवित है तो ईश्वर स्वयं हमारे जीवन को बदल सकते हैं। कभी कभी हम अनजाने में ही ऐसे पुण्य कर जाते हैं जिनका फल हमें दिव्य आशीर्वाद के रूप में मिलता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसी ही पौराणिक, धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नई कथा की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। नीचे कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगली पवित्र और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर।